यूनिट 2C आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2C के अंदर बेसिकली जो है कहते हैं दो मेन चीजें हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर जो है ना कहते हैं लीनियर इक्वेशन होती हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर x की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें x की पावर 2 हो। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन होती है, देखो x की y की दोनों की पावर 1 है। और अगर क्वाड्रेटिक जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू 2, x के ऊपर पावर 2 आए। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपको दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं। ठीक है, और x और y दो अननोन्स होते हैं, x और y दो अननोन्स हैं, और x और y की वैल्यूज निकालनी है। दो तरीके होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम दोनों मेथड में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड, तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे जो है ना कहते हैं इन दोनों में से कि यहाँ पर 5x है और नीचे क्या है 4x है, तो इस ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 0, और नीचे आ जाएगा 20x प्लस 25y इज इक्वल्स टू माइनस 90। ठीक है, ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम बीच में लगाते हैं माइनस। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस ऑपोजिट नंबर से, मतलब इसके अंदर x का कोफिशिएंट 5 है, उसके नीचे वाले में x का कोफिशिएंट 4 है, तो ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से। अब बीच में माइनस लगा देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 20x माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 16y माइनस 25y, तो माइनस 9y, फिर 0 माइनस माइनस 90, तो प्लस 90 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। दोनों में से किसी, मतलब चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें चारों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में करता हूँ 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 4 और y की जगह माइनस 10 डाल दिया, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, यही कुछ अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो जी, जरूरी तो नहीं है, ऑपोजिट जो भी होंगे ऑपोजिट नंबर से करना है ना आपको। हाँ, कर सकते हैं। अब जैसे इसमें y का 4 थे और दूसरे में y का 5 था, तो ऊपर वाली क्वेश्चन को 5 और नीचे वाली को 4 से भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, उसमें y कैंसिल हो जाता। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि x और y में से कोई एक चीज कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना, तो बस एक चीज याद रख लो तो आसान रहेगा यार, कि जो पहले वाले नंबर में कोफिशिएंट देखो और ऑपोजिट नंबर से कर दो। या फिर दूसरा मेथड इसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि कहते हैं अगर मैं ये करूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 18। किसी एक इक्वेशन में से मैं किसी एक नंबर को सब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। समझे, पहली इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में से अगर मैं कुछ सब्जेक्ट बना लूँ, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 4y हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5y। मैंने यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लिया। जब x को सब्जेक्ट बना लिया, अब मैं इसको नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, अब ये 4 द माइनस 16 अपॉन 5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 18। एलसीएम ले लेंगे 5 का, तो यहाँ 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय, तो माइनस 16y प्लस 25y इज इक्वल्स टू माइनस 18। तो माइनस 16y प्लस 25y कितना हो जाएगा,
y इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -10 आ गया। अब x निकालना है, x इज इक्वल्स टू -4/5 और y की जगह -10। ये हो जाएगा 8, -4 मल्टीप्लाई -2 तो क्या हो जाएगा ये +8। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में जो है ना देखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। मैंने देखा है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हो आप लोग, प्लस माइनस की मिस्टेक कुछ ना कुछ। और कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा दोनों ही तो लिनियर हैं, अगर एक क्वेश्चन लिनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो फिर तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ दोनों लीनियर इक्वेशन होंगी जब होगा। एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बहुत कम आती है, लेकिन कभी अगर आ जाता है उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं, दूसरी और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दो चीजें गिवन है आपको। अब ये दो इक्वेशंस गिवन है, इट्स आवर चॉइस कि हम चाहें तो एलिमिनेशन लगाएं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बना के दे दिया है। तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख सकते हो कि भाई कौन सा ज्यादा इजी रहेगा। y का सब्जेक्ट बना के दे दिया है, बस नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दो, 6x - 4 y की जगह पुट कर दिया। जब ब्रैकेट्स को हम एक्सपैंड करते हैं, ये -2 है ना, जब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। 8 को वहां भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और x इज इक्वल्स टू मैं कहूँगा 3/9 यानी कि 1/3। अच्छा भाई, अब अगर y निकालना है हमें तो y इज इक्वल्स टू क्या है, 6x - 4। तो y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1/3 -4। y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, इसके अंदर क्या है, y को सब्जेक्ट बना के दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इजी कि आप इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने। x इज इक्वल्स टू आ गया 1/2, फिर y इज इक्वल्स टू 3x - 2। ठीक है, 3/2 - 2, 3/2 क्या होता है 1.5, 0.5 आ गया माइनस में। 3/2 क्या होता है 1.5 होता है ना, 1.5 - 2 -0.5 आ गया। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। अच्छा भाई, x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू -1/2 कह सकते हैं हम। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो ये भी कोई मसला नहीं है। क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 - 4। ठीक है, -1/2। क्या पॉइंट में करना है इसको, वो मर्जी है, जो भी कर लो आप, पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में, फ्रैक्शन में चाहो फ्रैक्शन में। The diagram shows the graph of straight line 2x plus y is equals to 4. Draw the line with equation y is equals to 1/3x - 3. देखो ये डायग्राम के अंदर ना एक लाइन की इक्वेशन बना के दी हुई है आपको। ये जो लिनियर इक्वेशन होती है ना, जो लिनियर इक्वेशन इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है। एक लाइन की इक्वेशन आपको बना के दे दी, कौन सी, y 2x plus y is equals to 4 की इक्वेशन बना के दे दी है, और आपको बोला है इक्वेशन आप बनाओ y is equals to 1/3x - 3, इसकी इक्वेशन हमें बनानी है। किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन आपको बनानी है ना, उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि भाई आप एक है ना बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स के अंदर ऊपर लिखो x, यहाँ लिखो y, और दो पॉइंट चाहिए होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं,
दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा मर्जी आपकी इतने भी कर लेना चाहो, लेकिन दो मैंडेटरी होते हैं। अब 2 पॉइंट में एक तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप हमेशा 0 ले लो, ठीक है, एक 0 ले लो, और दूसरा पॉइंट इस ग्रेड में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं लेना, समझो कि मिसाल के तौर पे 3 ले लिया आपने, चलो अब x की जगह 0 पुट करो, कौन सी इस लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो y इज इक्वल्स टू 1/3 और x की जगह 0 पुट कर दिया, -3, आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल्स टू 1/3 और x की जगह 3 पुट कर दिया, -3, 3 कैंसिल, 1 - 3 क्या होगा, -2, -2 आ गया। मतलब ये है कि जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, -3, और x की जगह जब हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो मतलब मैं अब ये प्लॉटिंग करता हूँ अगर इसकी, 0 पर x की जगह 0 और y की जगह -3, एक ये क्रॉस बना दिया मैंने, और दूसरा क्या है, x की जगह 3 और y की जगह -2, एक ये क्रॉस बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को अब अगर हम ज्वाइन कर लें, इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन और एक आगे एक्सटेंड कर देंगे जितना भी हो सके, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बहुत गलत करते हैं, शाम में जो कराते हैं वो सुबह में करा लेना, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये लाइन की इक्वेशन बन गई है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तो होता है एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लो। दूसरा ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या है कि जो दो इक्वेशंस दी हुई है ना, दोनों की लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों की लाइन ड्रॉ कर दो, और जहां वो दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी, जहां कट करेंगी, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो आंसर होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये दोनों लाइंस कहाँ कट कर रही हैं, देखो जहां जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू क्या है -2, एक्स इक्वल्स टू 3 आ रहा है, वाई इक्वल्स टू -2। अब जब इसकी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना नीचे साइमल्टेनियसली, तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम उनकी लाइन ब्लॉक बनाकर ड्रॉ करें, जहां लाइन कट करेंगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी वही आंसर आएगा। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं जरा इनको। देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एलिमिनेशन मेथड ही लगेगा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा। वाई को उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया हुआ, इनफैक्ट दोनों में से ही सब्जेक्ट बना दिया वाई को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से ही वाई सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं। खैर मैं फिलहाल सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, y की जगह दोनों y को मैं बराबर रख दूंगा, y इक्वल्स टू -2x + 4 था और y इक्वल्स टू 1/3x - 3, दोनों y को मैंने क्या किया, इक्वल रख दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा -6x + 12 x - 9 हो जाएगा, x को वहाँ भेजेंगे, फिर -7x और ये वहाँ चला जाएगा, -9 - 12 कितना हो जाएगा, -21, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, -6 + 4 -2 आ गई। देखो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू -2, यही ऊपर ग्राफ से भी यही आ रही थी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही बन रहा था, ठीक है। अच्छा भाई जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2y = 3x - 13 और 5x - 6y = 23। अब आपने क्या करना है, इसको इन लोगों को, इनको जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अब ये हो जाएगा 2y = 3x - 13। अच्छा, हम चाहें तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ना, तो मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज ऐसे करना पड़ेगा कि भाई जैसे कि बिल्कुल दोनों को एक ही जो है ना, क्या कहते हैं उस तरह से, जैसे नीचे वाली इक्वेशन जैसे ये है 5x - 6y = 23, तो अब ये वाली इक्वेशन को भी इसी तरह से लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो ये 2y को यहाँ भेज देता हूँ, 13 को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2y = +13, ये इक्वेशन बन गई।
अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड करना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, तो अब ये हो जाएगा 15x माइनस 18y, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 69, और ये भी 15x माइनस 6y, सॉरी 16x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, अब माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस 15x प्लस 15x कैंसिल हो गया, माइनस 18y प्लस 10y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 8y, 69 माइनस 65 4 हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। जी आप कुछ कह रहे थे? बोला था ये इक्वेशन आपके ऊपर नीचे कर दी है। कोई मसला नहीं उससे। देखो नीचे वाली जो इक्वेशन थी ना, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को भी इसी फॉर्मेट में ले आया मैं, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है, ऊपर वाली इक्वेशन को भी इसी फॉर्मेट में लेके ले आया। तो देखो ये 5x माइनस 6y है ना, तो उसको भी ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, 2y को वहां भेज दिया मैंने, 13 को इस तरफ ले आया, दूसरी तरफ ले आया। ठीक है, तो अब ये y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 13 किसी भी इक्वेशन में डाल दो। x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा।